वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। क्या ऐसे मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं या डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहले टू सी अ ब्रीफ जनरल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर एक बनता है लीडिंग स्ट्रैंड जिसको हम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, एंड एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें क्या होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जो सिंथेसाइज होता है। ऑल्सो इट इज बाई डायरेक्शनल, जनरली यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। सेमी कंजर्वेटिव। वाई सेमी कंजर्वेटिव? तो मिसेल्सन स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या बताया था दैट वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड वन कम्स फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड। इसलिए क्या है सेमी कंजर्वेटिव, आधा जो है वो कंजर्व है एंड आधा नया बनेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो जनरल प्रोसेस क्या होता है कि एक होता है ओराई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसे कोई प्रोटीन पहचानेगा पहले, देन हेलिकेज आएगा जो कि डीएनए को अनवाइंड करेगा। अनवाइंडिंग के बाद प्राइमेज आएगा। प्राइमेज क्या है? एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि छोटे छोटे प्राइमर्स सिंथेसाइज करेगा। व्हाट आर प्राइमर्स? दीज आर शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। प्राइमर्स की क्या जरूरत है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद से नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज को एक फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड चाहिए होता है जो कि प्राइमर्स प्रोवाइड करते हैं। देन आएगा डीएनए पॉलीमरेज जो कि उसको एक्सटेंड कर देगा। नाउ वी नीड टू रिमूव दीज प्राइमर्स। व्हाई? बिकॉज प्राइमर्स क्या है? आरएनए प्राइमर्स, और हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? डीएनए। तो इन प्राइमर्स को देन हटाया जाएगा एंड देन लाइगेज से सील कर दिया जाएगा। इफ वी ट्राई टू रिवाइज वंस अगेन, तो ओराई होता है जिसको एक प्रोटीन पहचानेगा, देन हेलिकेज से अनवाइंडिंग होगी, प्राइमर्स बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज उसे एक्सटेंड करेगा, देन दिस आरएनए प्राइमर्स विल बी रिमूव्ड एंड देन लाइगेज विल सील। नाउ फोकसिंग ऑन व्हाट आर द क्लासिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन टर्म्स ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले इन प्रोकैरियोट्स द ओराई इज कॉल्ड एज ओराई सी। ओराई हमेशा एक एटी रिच रीजन होता है। क्यों? क्योंकि एटी में डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपको पता होगा ए इज बाउंड टू टी विद डबल बॉन्ड, जबकि जो जी है वो सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सो एटी इज कंपैरेटिवली इजियर टू ओपन, और हमें ओराई को ओपन ही करना है। सो ओराई सी होता है। यहाँ पर पहचानने वाला प्रोटीन इज डीएनए ए। देन हेलिकेज जो आता है दैट इज डीएनए बी, उसके साथ आता है हेलिकेज लोडर दैट इज डीएनए सी। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है जो कि ये देखता है कि वंस जो स्ट्रैंड है वो ओपन हो चुके हैं, अनबाइंड हो चुके हैं, तो कहीं वो रीएनील ना हो जाए। उसके बाद आएगा प्राइमेज दैट इज डीएनए जी जो कि सिंथेसाइज करेगा आरएनए प्राइमर्स। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है प्रोकैरियोट्स का, वो आगे एक्सटेंड कर देगा। देन डीएनए पॉलीमरेज 1 व्हिच हैज अ एक्टिविटी कॉल्ड एज 5 प्राइम to 3 prime exonuclease activity, that is primer removal activity। ये प्राइमर को रिमूव करेगा एंड देन लाइगेज फाइनली जॉइंस। नाउ टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, हियरबाय ओराई को हम बोलते हैं ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। देन यहाँ पर हेलिकेज का नाम है MCM। देन इसे जो लोडर होता है उसका नाम है CDD6 एंड CDC1। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फैक्टर C। देन जो प्राइमेज है यहाँ पर दैट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, और जो आगे एक्सटेंड करेगा दैट इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड एंड एप्सिलॉन फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड। तो हमें याद रखना है, देखो एक पॉलीमरेज से दूसरा पॉलीमरेज आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमरेज स्विचिंग भी कहते हैं। देन अब जब प्राइमर को रिमूव करना है, यूकैरियोट्स में ऐसा कोई भी पॉलीमरेज नहीं है जिसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो। तो आखिर ये कैसे रिमूव होगा? तो यहाँ पर रिमूव करता है फेन एंडोन्यूक्लियस एंड आरएनएज एच। आरएनएज एच का काम होता है हाइब्रिड को हटाना। जो आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड है उसको ये हटाएगा। देन द रेस्ट बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन बाय फेन एंडोन्यूक्लियस एंड ये लाइगेज जो है उसको ज्वाइन कर देगा। तो ये है कुछ बेसिक डिफरेंसेस कि कौन सा एंजाइम किस में यूज होता है। एंड आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा अबाउट रेप्लिकेशन बेसिक्स। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना, यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो। सो दिस वाज अ ब्रीफ and in short differences between prokaryotes and eukaryotes and how basically the replication takes place and certain
important features of replication. I hope you do like this video and you found this video really informative. If you do so, please do like our video, do subscribe to our channel and comment for more such videos. Also, if you want short notes, detailed notes or classes, even if you want PYQ series, you can contact me. My details are there in the description box. Thank you very much for joining with us.